वेलकम टू एप्रो ई कॉमर्स सर्विसेज। आज हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट में आप टिकट कैसे रेस कर सकते हो किसी भी रीज़न के, चाहे आपको सेलेक्ट करना हो। ओके, तो उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ई कॉमर्स के ट्यूटोरियल और बाकी सब ई कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। और अगर आपको फुल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं approstore17@gmail.com पे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको सीधे ले चलते हैं फ्लिपकार्ट ऐप में, जो एक मोबाइल ऐप है सेलर्स के लिए। इसको आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। ओके, और अगर आप डेस्कटॉप पे भी फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पे लॉगिन करिए या मोबाइल पे लॉगिन करिए, टिकट डैशबोर्ड सेम रहता है। तो टिकट डैशबोर्ड में क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ इसके बारे में। माई टिकट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन आते हैं: ऑल टिकट, पेंडिंग विथ मी, पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट और रिजॉल्व और क्लोज्ड। तो ऑल टिकट में जितने भी टिकट आपने रेस करे हैं, टिकट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन रहता है जो सेलर सपोर्ट टीम रहती है फ्लिपकार्ट की, उनको एक ईमेल जाता है आपकी साइट से कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। उस पर फ्लिपकार्ट की टीम वर्क करती है, वो 24 to 48 आवर्स में रिजॉल्व करती है उस टिकट को। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि पहला चीज़ है कि हाउ कैन आई क्रिएट टिकट। तो पहली चीज़ तो है कि आप डायरेक्ट क्रिएट ए न्यू टिकट पे क्लिक करिए। ओके, और हाउ कैन आई फाइंड ए टिकट दैट आई क्रिएटेड। तो एनी टिकट यू क्रिएटेड अर्लियर कैन बी फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूरी: पेंडिंग विथ मी और पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट और रिजॉल्व। जैसा कि इसमें दिखाया है तो पेंडिंग विथ वी में होगा वो, या फिर पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट में होगा। ओके, जो भी टिकट आप रेस करेंगे। और व्हाट इज रिजॉल्व, अगर टिकट आपका फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट ने रिजोल्व कर दिया है और इनकेस अगर आप उस जो रिजोल्यूशन है उससे सेटिस्फाइड है तो आप फ्लिपकार्ट के टिकट को रिजोल्व वाले स्टेटस में देखेंगे। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इस टिकट को रीओपन भी कर सकते हो। अब सेकंड लास्ट टॉपिक है हाउ कैन आई यूज़ द सर्च। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो टिकट है, इंसिडेंट आईडी आप यहाँ पे टाइप करके सर्च भी कर सकते हो। जनरली आई और एन से स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ से आप इंसिडेंट डायरेक्ट टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि अबाउट फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट। फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट क्या है कि फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट एक फ्लिपकार्ट की टीम है। ओके, तो जो 24 आवर्स काम करती है और 90% फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग, फ्लिपकार्ट का कहना है कि 90% जो उनके टिकट रिजॉल्व होते हैं उसमें पॉजिटिव रेटिंग्स उनको मिलती है। ओके, तो आप क्या करिए कि क्रिएट पे क्लिक करिए सबसे पहले। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन मिलेगी, जैसे ऑर्डर डिलीवरी, लिस्टिंग कैटलॉगिंग, पेमेंट सेटलमेंट, रिटर्न, फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट, सेलर अकाउंट सेटिंग, सेलर परफॉर्मेंस, प्रमोशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एड्स, रिपोर्ट, इन्फ्रिंगमेंट, फेक, अदर्स। इन सब के बारे में एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। और इन सब के सब अ, जो रहते हैं, सब कॉलम भी रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑर्डर डिलीवरी। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट में कोई ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो और इन केस अगर आपका कोई बायर फ्रॉड है तो आप फ्रॉड बायर का यहाँ से टिकट ट्रेस कर सकते हो, या किसी बायर का एड्रेस इनकम्प्लीट है, इट मीन्स कि एक ही लाइन बायर ने लिख रखी, तो आप यहाँ से टिकट ट्रेस कर सकते हो। मार्केट प्लेस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर आप खुद कैंसिल ना करें, फ्लिपकार्ट के थ्रू कैंसिल कराए, तो आप मार्केट प्लेस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट रेस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो डायमेंशन डाला है उसके अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट ने आपको ओवर चार्ज किया है पेमेंट में, तो आप यहाँ से टिकट रेस करिए उसका। फॉल्स पिकअप री अटेम्प्ट, अगर आपका पिकअप बॉय आपके एड्रेस पर नहीं आया है पिकअप करने, तो आप यहाँ से टिकट रेस कर सकते हो। आरटीडी ब्रीचेस में क्या होता है कि जनरली फ्लिपकार्ट आपको एक टाइम देता है ऑर्डर डिस्पैच करने का, अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते तो आपका ब्रीच लग जाता है। तो उस ब्रीच को रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ से टिकट रेस करिए। अगर आपके ऑर्डर पिकअप नहीं हुए तो आप माई ऑर्डर नोट पिकड अप सेलेक्ट करिए। ओके, और अगर आपका कोई ऑर्डर होल्ड पे है और न्यू ऑर्डर टेप में मूव नहीं हो रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका ऑर्डर का स्टेटस हैंड ओवर में ही है 2-4 दिनों से या जितने भी दिनों से, तो आप यहाँ से उस टिकट को रेस करके हैंड ओवर से हटवा सकते हैं। और अगर आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में स्टक है या आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और अगर आपके इशू इन जनरेटिंग लेबल इन्वॉइसेस मैनिफेस्ट पिक शीट, अगर आपका लेबल इन्वॉइस और मैनिफेस्ट में आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो या ब्लैंक डाउनलोड हो रही है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए।
और अगर आपको आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी या कंप्लेन है तो आप ये सेलेक्ट करिए। और अदर्स में आपको क्या करना है कि जितने भी ऊपर के जो पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट आपकी कंप्लेन में जो भी आप रेस कर रहे हो उससे उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ये ऑर्डर एंड डिलीवरी के बारे में है कंप्लीट डिटेल। अब आ जाते हैं लिस्टिंग एंड कैटलॉगिंग पे। तो लिस्टिंग एंड कैटलॉगिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोडक्ट अपलोड करना। अब लिस्टिंग कैटलॉगिंग में क्या क्या ऑप्शन है। आई वॉन्ट टू ग्रुप माई प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो कि 4-5 प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ के जो आपकी 4-5 लिस्टिंग है आप एक कॉम्बो बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। अगर आप कपड़ों के सेलर है तो अगर आपको साइज चार्ट में कुछ भी अपडेशन करना है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और अगर आपको कोई इमेज वगैरह ऐड करना है, चेंज करना है प्रोडक्ट का, तो आप इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करिएगा। ओके। और उसके बाद वाले ऑप्शन है आई वांट टू चेंज एड प्रोडक्ट डिटेल्स इन माय कैटलॉगिंग फाइल। कैटलॉगिंग फाइल से रिलेटेड आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे करिए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमआरपी चेंज रिक्वेस्ट। जनरली एमआरपी क्या होती है कि लिस्टिंग स्टेप से चेंज नहीं होती, सेलिंग प्राइस हो जाती है, इन्वेंट्री हो जाती है, एमआरपी नहीं होती। तो एमआरपी के लिए हमेशा टिकट रेस करना होता है। और अकाउंट ऑन होल्ड लिस्टिंग इनएक्टिव ड्यू टू एमआरपी रिलेटेड इशू। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस पे इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता है कि फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव कर देता है। तो इस केस में क्या करिए, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और आपको इसमें मोस्टली फ्लिपकार्ट एमआरपी लेबल आपसे पूछेगा तो आप एमआरपी लेबल शेयर कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद लिस्टिंग इनएक्टिव ड्यू टू सस्पिशियस ऑफ सेलिंग फेक प्रोडक्ट। अगर आपको कोई आपका अकाउंट होल्ड पे चला गया, फ्लिपकार्ट ने रीज़न दिया है कि आप जो फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब आपके जो प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, जेन्यून नहीं है, तो आपको प्रूफ देना होगा। प्रूफ देने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करने के लिए आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और कैटलॉगिंग फाइल आपकी काफ़ी दिनों से स्टक है, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। ओके। और माई कैटलॉग फाइल फेल्ड क्यूसी। अगर आपका कोई कैटलॉग फाइल क्यूसी फेल हो जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी रीज़न से फेल हो जाता है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और माई प्रोडक्ट इमेज डेटा इज़ मिसिंग। अगर आपका कोई इमेज कोई मिस कर रहा है या इनकरेक्ट है वेबसाइट में तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और लिस्टिंग इनएक्टिव कैन नॉट फाइंड नो प्रोडक्ट ऑन वेबसाइट। अगर आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव टैब में है और आप अपना प्रोडक्ट अपना ब्रांड नेम टाइप करके फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, फिल्टर में भी नहीं है, कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, पर सिर्फ टाइप करने पर जनरली ऐसा नहीं दिखेगा। इस जनरली तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही और एडवर्टाइजमेंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसी हो। बट अगर आप नॉर्मल जो सर्च कर रहे हैं फ़िल्टर लगा के अपने ब्रांड नेम का, फिर भी अगर नहीं दिख रहा तो आप ये टिकट रेस करिएगा। ब्रांड अप्रूवल रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई ब्रांड अप्रूव करानी है पर्टिकुलर, आपके पास उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ब्रांड अप्रूवल के काफ़ी सारे सेलर्स की क्वेरी रहती है इसमें कि उनका ब्रांड अप्रूव नहीं हो पाता, अगर खुद का ब्रांड भी अप्रूव नहीं हो पाता और अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल भी उन्हें नहीं मिलता। तो इसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। तो अब आ जाते हैं अनेबल टू क्रिएट लिस्टिंग थ्रू सेलर पोर्टल। अब सेलर पोर्टल पे आपको लिस्टिंग नहीं कर पा रहे तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और अनेबल टू फाइंड कैटेगरी टू लिस्ट माई प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कैटेगरी फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस करके फ्लिपकार्ट की टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐड दिस कैटेगरी सो आई कैन लिस्ट माई प्रोडक्ट। और अनेबल टू अपडेट अपलोड कैटलॉग फाइल। अगर आप कैटलॉग फाइल अपडेट नहीं कर पा रहे तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और आई एम अनेबल टू अपडेट अपलोड स्टॉक फाइल। और स्टॉक फाइल मतलब बेसिकली इन्वेंट्री फाइल होती है कि जो लोग बल्क में इन्वेंट्री डालते हैं, अगर उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है तो आप यहाँ से उसका टिकट रेस करिए। और ब्रांड यूनिफिकेशन डिस्प्यूट और ब्रांड यूनिफिकेशन रिलेटेड क्यूरी। तो इसमें क्या होता है कि ब्रांड से रिलेटेड जितने भी, अगर आप कोई जेन्यून ब्रांड सेल कर रहे हैं या ऑलरेडी उसका कोई सेलर एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, या आपके पास जो ऑथराइजेशन लेटर है वो एक्सपायर हो चुका है, तो जितने भी जो ब्रांड से रिलेटेड डिस्प्यूट है आप यहाँ से टिकट रेस करिए। उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अदर कोई प्रॉब्लम आती है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ओके। अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट। बिकॉज पेमेंट नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं करोगे। और पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी हर वेबसाइट में होना चाहिए। ओके। तो इसका एक पूरा एक अलग से अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कितना पेमेंट आपको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना आप लॉस में जा रहे हैं, कितना आप प्रॉफिट में जा रहे हैं और कितना फ्लिपकार्ट आपसे डिडक्शन कर रहा है। ओके।
बिकॉज मोस्टली केसेस में क्या होता है, देखो इन इन थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है बेसिकली पेमेंट में। तो आई बीन ओवर चार्ज ड्यू टू इनकरेक्ट वेट। कभी कभी क्या होता है, फ्लिपकार्ट के सिस्टम में आपका जो वेट डायमेंशन है वो ज़्यादा मेज़र हो जाता है, जिसकी वजह से जो शिपिंग चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं, और आपके पेमेंट एक तरह से नेगेटिव में चला जाता है कभी कभी। तो वो मोस्टली ओवर चार्ज ड्यू टू इनकरेक्ट वेट के कारण होता है, जिसका टिकट आपको यहाँ से रेस करना होता है। इन सब की टॉपिक की मैं एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियो का। और टीडीएस क्या होता है कि टैक्स डिडक्शन सोर्सेस, ये बेसिकली उन सेलर्स के लिए होता है जिनका 1 करोड़ या के ऊपर टर्नओवर है, और उसके अलावा उम, जिनकी क्या बोलते हैं कि जिनका ऑडिट होता है एवरी ईयर। तो इसके बारे में डिटेल में तो आप सीए से अपने बात कर सकते हो, वो आपको पूरा अच्छे से गाइड कर देगा। और अगर इसकी वीडियो अगर आपको बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं इसकी वीडियो सीए के थ्रू ही बनवाऊंगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा सारी चीज़। ओके। तो पेमेंट डेटा इनकरेक्ट ऑन पोर्टल, अगर आपको पेमेंट डेटा में कुछ भी इनकरेक्ट दिख रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा पेमेंट डेटा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आई हैव नॉट रिसीव माई पेमेंट, रिसीव लेस पेमेंट। अगर आपका पेमेंट शेड्यूल डेट के अकॉर्डिंग आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे टिकट रेस करिए। और इसमें जनरली क्या होता है कि ऑर्डर आईडीज़ पूछी जाती है, पेमेंट के हर टिकट में आपको ऑर्डर आईडी पूछेंगे। तो ऑर्डर आईडी एक एक्सेल फाइल में मेंटेन करिए। एक वीडियो में आपको एक इस टॉपिक पे पूरी बनाऊंगा कि पेमेंट को मतलब जो पेमेंट का जो मैनेजमेंट है उसको कैसे करना है, जिससे आप खुद से ही एक्सेल फाइल पे नॉर्मल एंट्रीज करके एवरीडे ऑर्डर की आप ही पता कर सके कि कितना पेमेंट आपको आना है, कितना नहीं आया, और कितना गलत चार्ज हुआ है चीज़ों का, और कितने आप लॉस में, कितने प्रॉफिट में। और आई हैव बीन इनकरेक्टली चार्ज एम पी फीस मतलब मार्केट प्लेस के जो फीस लगती है फ्लिपकार्ट की, जो हर कैटेगरी पे प्री डिफाइंड है, वो आपको इनकरेक्टली चार्ज हुई। जैसे 20% कमीशन कटना था तो 25% कटा, तो आप यहाँ पे टिकट रेस करिए। और उसके बाद है आई फ्लिपकार्ट कमीशन रिलेटेड क्यूरी। अगर फ्लिपकार्ट कमीशन से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी हो, जैसे फ्लिपकार्ट का जो कमीशन है वो आपको जानना है कि पर्टिकुलर किस कैटेगरी का कितना है, तो आप यहाँ पे टिकट रेस करिए। और टी सी एस टी डी एस का इनका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और अदर कोई क्यूरी हो तो आप यहाँ से रेस करिएगा। ओके। अब रिटर्न्स पे आ जाते हैं। तो रिटर्न में जनरली क्या होता है कि नोट रिसीव्ड, पीओडी, और रिटर्न की कंप्लेन करना। इसकी एक अलग से मैंने एसपीएफ की वीडियो बना रखी है, सेलर प्रोटेक्शन फंड की। आप वहाँ पे जाके पूरा डिटेल में देख सकते हो कि सेलर प्रोटेक्शन फंड मोबाइल के थ्रू कैसे करें। बहुत आसान है एसपीएफ करना, थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स और नॉलेज चाहिए तो आपके एसपीएफ क्लेम भी अप्रूव हो सकते हैं। ओके। तो ये रिटर्न के बारे में था। फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट क्या है कि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसके लिए आपको एक कंसाइनमेंट भेजना पड़ता है। कंसाइनमेंट बेसिकली आपका एक पार्सल रहता है जो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में जाता है। वहाँ पे फ्लिपकार्ट की टीम पहले उस पार्सल को चेक करती है, फिर उसने जो रैक्स उस पर जमाती है, और ऑर्डर आने पे फ्लिपकार्ट की टीम पैक करके उसको भेज देती है। ओके। तो ये रहता है बेसिकली फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। तो इसकी एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको क्या डिटेल में सारी चीज़ें पता पड़ जाएगी। जैसे बस थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे अगर आपको लेबर ट्रेनिंग चाहिए, आप कंसाइनमेंट शेड्यूल नहीं कर पा रहे। रिकॉल क्या होता है कि जैसे आपने प्रोडक्ट सारे फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रख दिए, अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 50% प्रोडक्ट आपके ऐसे जो नहीं बिक रहे हैं, जितने जो भी परसेंट हो, तो आप उसको वापस अपने एड्रेस पर बुला सकते हो, उसको बोलते हैं रिकॉल। और मिसमैच इन माई इन्वेंट्री, आपने जितनी इन्वेंट्री भेजी है उतनी अपडेट नहीं हुई है वहाँ पे। और अदर्स में आप जाके जैसे कुछ भी हो जाता है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में, वहाँ पे चोरी भी हो सकती है, प्रोडक्ट घूम भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, आपकी इन्वेंट्री इतने टाइम मतलब जो आपने भेजी उतनी अपडेट नहीं हो बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी रीज़न होगा फ्लिपकार्ट आपके साथ शेयर करेगा। तो अगर कोई टॉपिक आपका इन सब्जेक्ट लाइन में कवर नहीं होता था, अदर पे क्लिक कर देना। अब आ जाते हैं सेलर अकाउंट सेटिंग में। ये मोस्टली क्या होता है कि पिकअप एड्रेस या कुछ भी सेलर अकाउंट में कुछ भी चेंजेस करना हो तो उसके लिए टिकट रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पिकअप एड्रेस, और अपनी सेलर अकाउंट में जो भी आपको चेंजेस कराने हो यहाँ से कर सकते हो। सेलर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपका जो सेलर स्कोर रहता है 1 to 5 के स्केल पे, तो वो किसी का 4.5 रहता है, किसी का 5 out of 5 भी रहता है, 3, 4, 5। वो क्या है आपका, वो सही से मेज़र हुआ है नहीं हुआ, या किस तरीके से मेज़र हुआ, तो आप ये सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हो।
और प्रमोशन क्या होता है बेसिकली, फ्लिपकार्ट में एवरीडे प्रमोशन चलता है, मंथली चलता है, सेल आने पर और ज़्यादा प्रमोशन हो जाते हैं। तो उस प्रमोशन को अगर आपको कोई कंप्लेन रेस करनी है, प्रमोशन के बारे में कोई भी डिटेल पता करना है, तो आप प्रमोशन टैब पे जाके उसके बारे में पता कर सकते हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट रहता है प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट में एक पर्टिकुलर, तो उस एडवर्टाइजिंग से आपको रिजल्ट मिल रहे नहीं मिल रहे, और कैंपेन आप कैसे क्रिएट करिए, उस पर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, या आपके कोई वॉलेट में इशू चल रहा है, या कोई भी क्यूरी हो, जनरल क्यूरी अबाउट एडवर्टाइजिंग पे जाके आप रेस कर सकते हो। और ये सबसे मोस्ट टॉपिक है रिपोर्ट इन्फ्रिंगमेंट फेक। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आपका खुद का कोई ब्रांड है, आपके पास उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, तो आप ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है और आपके प्रोडक्ट कोई दूसरे सेलर सेल कर रहा है, तो आप यहाँ से उसका टिकट ट्रेस करिए। ओके। और अगर आपका इमेज भी अगर कोई दूसरा सेलर यूज़ कर रहा है, जो इमेज आपने बहुत मेहनत से बनवाया है किसी फोटोग्राफी टीम से, उसमें पैसा लगाया है, और अदर सेलर्स जो है उसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन पर एक्शन ले सकते हैं यहाँ से। अदर्स पे आ जाते हैं। अदर्स में क्या होता है कि जैसे पैकेजिंग मटेरियल आपको रिसीव नहीं हुआ है, हॉलीडे से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, और अपने अकाउंट मैनेजर को कॉन्टेक्ट करना है, अकाउंट मैनेजर को चेंज करना हो, जो फ्लिपकार्ट की तरफ से असाइन रहते हैं गोल्ड और सिल्वर सेलर के, ब्रॉन्ज सेलर्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करिए, गोल्ड तक पहुँचाइए, तो आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। ओके। बाय नाउ बटन क्या होता है कि बाय नाउ बटन जैसे चार सेलर एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो जिस सेलर्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग है, सबसे कम प्राइस है, तो उसको बाय नाउ का बटन मिल जाता है। बेसिकली सेम अमेज़ोन की जैसा है ये बाय नाउ का फीचर। अमेज़ोन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, जिसकी प्राइस सबसे लोएस्ट होगी उसको बाय नाउ का बटन मिल जाएगा। ये इसकी बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है इस पर, एक ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया तो इनकी सभी सब्जेक्ट जो सब सब्जेक्ट लाइन है, जैसे सब्जेक्ट लाइन के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, इन सभी की वीडियो आपको सभी ट्यूटोरियल के साथ हमारे चैनल पे मिलेगी। तो आप वन बाय वन आप सारी वीडियो देखिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट के सेलर है, आपको कभी ना कभी इन सब चीज़ों का यूज़ करना ही होगा। ओके। तो आपको एक नॉलेज हो जाए तो अच्छी बात है इसमें। तो ये इस तरह से फ्लिपकार्ट के टिकट ट्रेस करते हैं। ये पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट में जाता है स्टार्टिंग में, तो क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है, इस पर एक्शन लेती है। उसके बाद फ्लिपकार्ट को अगर आपसे कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो, तो पेंडिंग विथ मी में चला जाएगा। और रिजॉल्व होने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, और कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो डिपेंड्स करता है कि आपका जो कंसर्न किस तरह का है। अगर बिल्कुल सिंपल है, फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट अगर उसको इजीली रिजॉल्व कर सकता है विद इन ए डे, तो विद इन ए डे भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट में समझाई आपको। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको हर चीज़ डिटेल में मिलेगी यहाँ पे। आप मिंत्रा के सेलर हो, अमेज़ोन के, ईबे के, फ्लिपकार्ट के, या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के, अगर आपको आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।